हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। पिछले हफ्ते ना मेरे साथ इतना बुरा हुआ। मैंने ना बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बनाया था, लाइक अब तो व्लॉग डालेंगे। मैंने वो व्लॉग बनाया, एडिट किया, आई पुट दैट आउट। मैंने मेरे फ़ोन में वो सेव कर लिया। नाउ ड्यू टू स्टोरेज इश्यूज आई जस्ट repeatedly keep on deleting stuff which is not required, which is uploaded, and I get rid of it so that I have fair space. मुझे लगा कि वो व्लॉग मुझसे डिलीट हो गया। सो आई मिस्ड दैट वीक्स अपलोड। एंड देन देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन कॉलेज में, कोई कंपटीशन हो रहा है, फेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो आई कुडंट गेट टाइम टू रिकवर इट एंड टू मेक समथिंग एल्स। और मैं ना ही ऐसी कोई इमोशनल स्पेस में थी कि मैं कुछ काम कर लूँ, कुछ कर लूँ। आई वॉज ऑन बेड ओनली, द ओनली थिंग आई डिड वॉज बेड रॉटिंग। सो एंड मुझे कोल्ड हो गया। सो डे बिफोर येस्टरडे मैं अपनी गैलरी में कुछ ढूंढ रही थी ना, सो वो व्लॉग डिलीट नहीं हुआ था। और मेरा ऐसा दिल टूटा है कि जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस। लाइक शिट, मेरा एक वीक मिस हो गया अपलोड का। एंड दैट कंटेंट वाज जस्ट देयर इन माय गैलरी एंड आई थॉट कि वो डिलीट हो गया। सो फाइनली फिर मैंने उसको डाला एंड I just put out an upload. Now, this is a story time video about my Olympiad. This is something I really wanted to document, but I did not vlog as much because नहीं किया जाता। किया ही नहीं जाता यार व्लॉग। एक तो जो टीममेट्स थे, लाइक दे बिकम गुड फ्रेंड्स, बट इतनी एक्वेंटेंस नहीं थी कि मैं बैठ के मुंह पे उनके कैमरा मार दूँ, बिकॉज आई कैन नॉट टेक पीपल इन माई वीडियोज ऐसे ही, जस्ट फॉर देयर ओन कम्फर्ट। जो मेरे अपने फ्रेंड्स है, दे आर कंफर्टेबल, दे शो अप ऑन कैमरा, दैट्स देयर चॉइस, बट नॉट एवरी वन, राइट? सो आई डिड नॉट व्लॉग, सो मैंने सोचा था मैं स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊँ। सो दिस वॉज दिस ओलम्पियाड ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सो कार्डियोवास्कुलर क्या होता है? योर हार्ट। हार्ट की डिजीजेस के बारे में ये एक ओलम्पियाड था। आई एम सो सॉरी फॉर माई थ्रोट। तो इसके बारे में हमें ये होना था 4 अप्रैल को, बट हमें बता दिया गया था लाइक आई गेस 10-12 days बिफोर इट। सो मैंने सोचा था हो जाएगा, बिकॉज जस्ट 7 डिजीज आनी थी एंड वी वुड डील विद इट एंड नो प्रॉब्लम, ये है वो है, कर देंगे कर देंगे। बीच में फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की एंड फिर मेरा बर्थडे आ गया 27-28 मार्च को। लाइक 28 मार्च को होता है, वो 27 को सेलिब्रेट करने लग जाता है ना। सो एंड देन समथिंग हैपेंड ऑन माई बर्थडे। सो आई वॉज इन द वर्स्ट मेंटल स्टेट ऑफ माई लाइफ, जो मैंने शायद आज तक नहीं वो करी होगी एक्सपीरियंस। उस टाइम पे वो थी एंड इट जस्ट मेड मी रियलाइज नेवर कीप थिंग्स फॉर द लास्ट। मैंने सोचा था कि 4 अप्रैल को है, 28 को मेरा बर्थडे हो जाएगा, मैं 29, 30, 31, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ लूँगी। these are बहुत इनफ होता है क्योंकि सिलेबस इतना कम था। बट दिस हैपेंड and I was so shaken. I just could not get up from the bed. I could not do anything and I talked to my parents कि मुझे प्लीज़ घर बुला लो, मुझसे नहीं हो रहा है। इट वाज ऐसे ही कुछ पर्सनल टर्मोइल था कुछ। पेरेंट्स आल्सो आस्क्ड कि क्या रीज़न है। अब आई could not explain obviously, and they were like if there is a reason हमें साफ साफ बताओ, because सिर्फ मन नहीं लग रहा पे तो घर नहीं आ सकते। यू आर एन अडल्ट एंड यू कैन नॉट रन अवे लाइक दिस। कल को काम पे जाओगे, मन नहीं लगेगा तो घर नहीं नहीं आ सकते तुम वापस। दे ऑल्सो मेड सेंस। फिर इस टाइम पे ना मैं थोड़ी स्पिरिचुअल वैसे भी हूँ। इस टाइम पे ज़्यादा हो जाती हूँ, मैं गुरबानी सुनती हूँ तो मैं ज़्यादा सुनने लग जाती हूँ फॉर द पीस ऑफ माई माइंड। तो ऐसे आई कुड सर्वाइव। फिर ना मैं इस मामले में आई बिलीव इन नज़र अ लॉट। तो मुझे यही लगा यार मेरा बर्थडे बहुत अच्छा था। तो मुझे बर्थडे की नज़र लगी। आई प्ले सम स्निपेट्स आल्सो, ठीक है? तो मेरे बर्थडे पे मुझे आई गेस नज़र लग गई है। तो मैंने मेरी 28 मार्च को इट स्टार्टेड, दैट वाज माय डे। एंड 31 अप्रैल आते आते तक तो आई वाज लाइक, सॉरी 31 मार्च आते आते आई वाज लाइक अब नहीं हो पाएगा। अब या तो मैं हूँ या भगवान है, देयर इज नो इन बिटवीन, जस्ट डू समथिंग। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मेरी नज़र उतार, तो उसने मेरी नज़र उतारी एंड आई किड यू नॉट, मैं ठीक हो गई। मैं उसी दिन ठीक, उसने अभी शायद नज़र उतारी अगर दोपहर को, तो शाम तक आई वाज फाइन। जेन्युइनली मेरा मेंटल स्टेट और सब कुछ। एंड आई वाज लाइक शिट, ये क्या है? किसने नज़र लगाई मुझे? ये इतनी खुशहाल ज़िंदगी चल भी नहीं रही है मेरी, बस एक दिन खुश हो जाती हूँ तो उस पे भाई ब्रो व्हाट्स द पर्सनल ये सब।
सो दैट हैपेंड। उसके बाद फिर मेरी ऐसी क्लासेस लगी जो बहुत दूर लगती थी, जिधर आने जाने में अटेंड करने में मेरी एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती थी, तो मैं इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। देयर वाज समथिंग और द अदर गोइंग ऑन, तो मैं पढ़ नहीं पाई। दैट्स द पॉइंट। मेरा मन भी अजीब सा है, मैं अब भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। आई आई रियली डोंट रिमेम्बर मैंने आखिरी बार पढ़ाई कब की थी। अभी मैं पढ़ने का सोच रही थी, फिर आई थॉट कि रूम में अभी कोई नहीं है तो मैं शांति से एक स्टोरी टाइम फिल्म कर लूँ। सो इतना टर्मोइल ऐसे चलते चलते वी वेंट टू अलमाटी। बहुत ही लो फेज में गई थी, बट मेरी सारी जिंदगी की सारी उम्मीदें उस एक अलमाटी ट्रिप, वर्क ट्रिप, जो भी बोलो, उस पे थी कि इट विल हील मी। ये मुझे ना इतना सा डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, डाइवर्ट माई सेल्फ फ्रॉम समथिंग। बस इतना सा ही लिटरली। मैं बहुत दिमाग ऐसे वो है, इतना फोकस्ड नहीं है कोई प्रॉब्लम से। आप मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे, मैं यूं ठीक हो जाऊंगी। So I was like, चलो, it's very important. I thought of backing out at points, but I could not क्योंकि registration होना, वीडियो शूट हुआ था हमारा, वो सब उसमें मैं ही थी, so things couldn't be done. And that's what adulting taught me this way, like कि कुछ भी हो, if you have made prior commitments, you cannot back off, no matter what is happening in your life, because things don't work like that. You have to show up, चाहे आपकी कुछ भी हालत हो, you have to show up. And I guess being a doctor in future, ये ही हमारे काम आएगा कि हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, it won't matter. We have to show up for our patients, and it's very important. So ये हुआ। हम लोग गए। I'm so sorry। हम गए। हमारा फर्स्ट डे तो वहाँ टूर का था, ठीक है, सेकंड डे पे ओलंपियाड था, फर्स्ट डे टूर का था। तो अच्छे से मस्त घूमे फिरे यार, अटैच दोज क्लिप्स जो थोड़े थोड़े मैंने रिकॉर्ड किए। इतना प्यारा, बहुत प्यारी जगह है अलमाटी। मैं दूसरी बार गई थी। बहुत ही प्यारी जगह है। इफ़ यू एवर वांट टू विजिट, इट्स लाइक कश्मीर। लाइक कश्मीर से ऑब्वियसली कम, हमारे इंडिया से तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, बट इट्स वेरी प्रिटी। तो बहुत मेरा दिल खुश हो गया। आई गॉट पिक्चर्स, वीडियोस, रील्स जो भी है, डिड दैट। मैं बहुत खुश हो गई। फिर हमने रात को बैठ के एक बार डिस्कशन कर लिया रिगार्डिंग द डिजीजेस एंड स्टफ लाइक दैट, जो भी होगा। भगवान का नाम ले लिया कि भाई अब तो कल देखेंगे, जो होगा वो होगा। सो वी वेंट टू द यूनिवर्सिटी जहाँ हमारा ओलंपियाड हुआ। इट वाज लाइक बहुत चिल ही थी मैं, इतना मुझे टेंशन स्ट्राइक नहीं करी थी टिल द टाइम आई एंटर्ड द ऑडिटोरियम एंड आई वाज लाइक, भाई अब क्या होगा, भाई अब क्या होगा, भाई। बिकॉज 10 इट वाज 10 a.m. दैट दे हैड टू स्टार्ट, बट वो कर ही नहीं रहे थे। 11 a.m. स्टार्ट हुआ। जस्ट इमेजिन, आप उधर ऑडिटोरियम में अपने कंपेटिटर्स के साथ बैठे हो फॉर 1 आवर, जस्ट थिंकिंग कि क्या होगा क्या होगा। एंड इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल उस टाइम तो। बिकॉज उधर बैठे बैठे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कुछ कर भी नहीं सकते वहाँ। थोड़ा हमने रिविजन कर लिया, पीडीएफ्स हमारे फ़ोन में थे, वी डिड दैट थोड़ा बहुत। एंड देन इट फाइनली बिगन। फर्स्ट राउंड वॉज हमारी वीडियोज़ वगैरह थी, इंट्रोज ऑफ द टीम जो भी था, easy, nothing as such. फिर आया सेकेंड राउंड, द ऑफिशियल लाइक ओलंपियाड का जस्ट बिगिन था। दे हैड 10 डिजीजेस एंड 22 ऑप्शंस एंड 10 मिनट्स। हमें मैच करना था हर डिजीज के 2 ऑप्शंस। अब वो एक नया चीज एक था, वी वर सेटिंग आवर पेस। वो 10 मिनट्स मेरी लाइफ के सबसे छोटे 10 मिनट्स थे। मुझे ऐसा लगा कि एक सेकंड में खत्म हो गया। पेपर यहाँ दिया और पेपर यहाँ ले लिया। इट वाज अ रिटन ओलंपियाड एंड आई वाज लाइक, शिट, ये क्या है। थोड़ा सा हम सब डर गए थे, नॉट गोना लाई। क्योंकि हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे इतना ज़्यादा। जस्ट इमेजिन 10 डिजीज और उसकी 20 ऑप्शंस, उसको मैच करना, सबके 2 ऑप्शंस। उसमें से भी 2 ऑप्शंस ऐसे थे जो कहीं फिट नहीं होते थे। लाइक 10 के 20 ऑप्शंस होने चाहिए थे ना, 2 फॉर ईच डिजीज, देवर 22। वो एलिमिनेट भी करना है, फिर 2 जो है उनको मैच भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। इट वाज अ लॉट, इट वाज अ लॉट। ओलंपियाड फॉर इट्स लिटरेचर वाज नॉट टफ, लाइक जो डिजीज पूछा था, जो टास्क था, वाज नॉट टफ। इतना लिमिटेड टाइम मेड इट सो टफ, आई किड यू नॉट, वो बहुत मुश्किल था। मतलब मैं डर गई थी, नॉट गोना लाई। बट वन ऑफ द टीममेट्स वाज वेरी शार्प, बहुत फास्ट था वो इन गिविंग रिस्पॉन्स। सारा क्रेडिट उसको जाता है भाई, माई हैंड्स डाउन, क्योंकि मैं तो इतना कुछ कर भी नहीं पाई थी। इट्स बिकॉज ऑफ हिम दैट वी गॉट समथिंग।
सो उसके बाद बाकी के राउंड्स में दे वर सिमिलर, ऐसे 10 डिजीज, 10 ऑप्शंस, मैच करो, 10 मिनट है, क्लिनिकल केस है, 5 मिनट है, मैच करो, ये वो करके, एंड इट हैपेंड। आधे घंटे में भी इतना नहीं हुआ, 4-5 राउंड्स थे 10-10 मिनट के, एंड इट एंडेड। शांति की सांस ली। और मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी ना, इतना एग्जॉस्ट, आई थिंक मैं सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम नहीं हुई थी। मेरा सारा दिमाग उन 40 मिनट में खत्म हो गया था, टू जस्ट पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बिकॉज हम खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे। हम 18 आवर्स बाय ट्रेन ट्रैवल करके गए थे उस जगह पे, तो इतनी दूर जाना, और ट्रैवल भी कोई इतना अच्छा नहीं था, प्रॉब्लम थी ट्रैवल में भी, और खाली हाथ वापस आना तो यार बहुत ही वो हो जाता कि नहीं, ये नहीं हो सकता। सो उसके बाद 1.5 घंटे का ब्रेक था, इन विच दे टुक अस टू द कैफेटेरिया फॉर द लंच एंड फॉर अस टू रिलैक्स, एंड वो इवैल्यूएट भी कर रहे थे हमारे scores and marks and sheets जो भी था। Then we went up back to the auditorium after the break, and बहुत डर लग रहा था। आई कैन नॉट एक्सप्रेस, बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होता है। अब नाउ दैट दिस इज द ड्रामेटिक पार्ट। सामने पीपीटी है, प्रोजेक्टर है, इट सेज हेयर आर आवर विनर्स, ये वाला स्लाइड है, और नेक्स्ट स्लाइड पे था लिस्ट ऑफ द विनर्स। ऑपरेटर से गलती से 2 सेकंड के लिए वो विनर का लिस्ट वाला स्लाइड खुल गया, एंड ओ माय गॉड, उस पे हमने देखा वी वर ऑन थर्ड एंड वी वर सो हैप्पी। ठीक है, कुछ किसी को लगेगा थर्ड तो यार क्या ही है, ये वो जीते नहीं। सेकंड उन्होंने खुद को दे दिया था, होम टीम को अपनी। फर्स्ट वाज अनदर टीम ऑब्वियसली, बट पता है, मेरे लिए तो वो बहुत ही साई ऑफ रिलीफ था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे दिमाग में, मेरे क्या चल रहा है। आई कैन नॉट इवन गेट अप फ्रॉम द बेड, एंड आई शोड अप। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर किया, आई शोड अप। और ऑब्वियसली सारा क्रेडिट टीम को जाता है, द टीममेट्स डिड इट एंड दे डिड इट सो वेल। So all this taught me so much about being an adult, of growing up in life. Actually, my roommate aa gayi, so I have to wind up. So it was a great, great experience. I learned so much about myself, about handling situations, about handling things कि जब चीज़ें ऐसे उल्टी सीधी हो जाएं, बट आपकी प्रायर कमिटमेंट्स हैं तो उनको कैसे फुलफिल करें। एंड इट वाज अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड आई एम सो हैप्पी कि हम खाली हाथ घर वापस नहीं आए। So I think this is it for the story time video, and I'll see you in the next one. Thank you. Bye. And abhi tak dekh rahe ho, you have to subscribe. Bye.